हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था वाउल ए और ई को उसके शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड से पढ़ने के नियम। आज की क्लास में हम सीखेंगे वाउल आई, ओ और यू को उसके लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड से पढ़ने का नियम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वाउल आई से। जब किसी शब्द में आई दो व्यंजनों के बीच में होता है तब आई का उच्चारण इ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए पी है, फिर बीच में आई है, फिर एन है। यहाँ पे पी और एन दो व्यंजन है यानी दो कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में है आई। तो यहाँ पे हम आई को उसके शॉर्ट साउंड यानी इ साउंड से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पी को हम पढ़ेंगे प, फिर इ छोटी ई की मात्रा, फिर एन को न पढ़ेंगे। तो ये हो गया पिन। खींच के नहीं बोलेंगे, ठीक है। पिन तो इसका उच्चारण गलत हो जाएगा, पिन। फिर यहाँ पे देखिए टी और एन के बीच में आई है, दो व्यंजनों के बीच में आई है। तो यहाँ पे हम तो टी को पढ़ेंगे ट, फिर इ न, टिन। एन को न पढ़ा जाता है। फिर ये क्या है पी आई जी, पी को पढ़ेंगे प, आई के लिए छोटी की मात्रा, जी के लिए ग, पिग। एच आई टी, एच को पढ़ा जाता है ह, छोटी की मात्रा आई के लिए, फिर टी को ट पढ़ा जाता है, हिट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डब्ल्यू आई डबल एल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो एल है लेकिन इसके लिए हम ल दो बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही बार बोलेंगे, विल। डब्ल्यू को पढ़ा जाता है व, फिर छोटी ई का मात्रा देंगे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साउंड से पढ़ना है हमें आई को। फिर एल के लिए ल, हम ल नहीं लिखेंगे, दो एल है इसलिए। फिर है बी आई एन, इसे कैसे पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे ब, फिर छोटी की मात्रा न, बिन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है डी आई जी, तो डी को पढ़ेंगे ड, फिर ई ड, फिर ड में छोटी की मात्रा, जी को पढ़ेंगे ग। तो क्या हो गया डिग। फिर हिल, ये हिल है, एच को पढ़ा जाता है ह, छोटी की मात्रा आई के लिए, फिर एल के लिए ल। दो एल है लेकिन फिर भी उसे ल ही पढ़ा जाएगा, ल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आई को हम कब उसके लॉन्ग साउंड यानी कि उसके नाम से पढ़ेंगे। इसे हमेशा याद रखिए कि वाउल्स का जो लॉन्ग साउंड होता है वो उसका नाम ही होता है। जब किसी शब्द में आई के बाद ई होता है तो उसका उच्चारण आई होता है, ठीक है। आई का लॉन्ग साउंड आई होता है, ठीक है। तो जब आई के बाद ई होता है किसी शब्द में तब हम आई ई दोनों को एक साथ आई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टी आई ई, तो ये क्या होगा टाई, ठीक है। टी को पढ़ा जाता है ट, फिर आई ई को एक साथ पढ़ा जाता है आई। तो आ का मात्रा हम ट में लगाएंगे, फिर ई, क्या हो गया ये टाई। फिर क्या हुआ प आई, पी को पढ़ा जाता है प, फिर आई ई को आई पढ़ा जाता है, पाई। फिर ड आई, डाई, ठीक है। चलिए अब दूसरा नियम भी देख लेते हैं जब हम आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। जब किसी शब्द में आई के बाद एन डी होता है तब आई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए के, फिर आई एन डी, आई के बाद एन डी है तो यहाँ पे आई को आई पढ़ा जाएगा, फिर एन डी को हम उसके साउंड से पढ़ेंगे, के लिए लिखेंगे, फिर आइंड, इसको आ ई इंड, काइंड। अगर किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट एक साथ रहे, जैसे कि यहाँ पे एन और डी एक साथ है, तब हमें पहले वाले कॉन्सोनेंट को उसके आधे साउंड से पढ़ना होगा और दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को पूरा साउंड से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे एन को हम आधा पढ़ेंगे और डी को पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा अंड, ठीक है, काइंड, ठीक है। फिर दूसरा है आई इंड, फाइंड, आई इंड, ठीक है, फाइंड।
नेक्स्ट है आई nd, आई nd, माइंड। देन बी को पढ़ा जाता है ब, आई nd, ठीक है, बाइंड। तो याद रखना है कि अगर किसी शब्द में आई के बाद एन डी रहा तो उस आई को आई पढ़ा जाता है, उसे हम ई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हमने देखा था कि दो व्यंजनों के बीच में अगर आई होता है तो आई को शॉर्ट साउंड में पढ़ा जाता है, लेकिन अगर आई के बाद एन डी हुआ तो हमें आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना है, इसे याद रखना है, ठीक है। एक और नियम है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ड होता है तो वहाँ भी आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाता है। चलिए वो देखते हैं। जब किसी शब्द में आई के बाद जीएच होता है तब उसका उच्चारण आई होता है, ठीक है। अगर किसी वर्ड में हमें आई के बाद जीएच दिखा तो हमें वहाँ आई पढ़ना है और जीएच साइलेंट होगा, ठीक है। आई को आई पढ़ेंगे और जीएच साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट, फिर आई जी एच को एक साथ आई पढ़ा जाता है क्योंकि जी एच साइलेंट होता है, और आई को हम आई पढ़ते हैं, फिर टी को ट पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, ट आई ट, टाइट, ठीक है। ट टी के लिए, फिर ये एक साथ आई है तो आ का मात्रा ट में लग जाएगा, फिर ई, फिर ट, तो क्या हो गया, टाइट। फिर यहाँ पे देखिए फ आई ट, क्या हुआ, फ आई ट, फाइट। देन न आई ट, न आई ट, नाइट। देन एस आई जी एच टी कैसे पढ़ेंगे, एस को पढ़ा जाता है स, फिर आई ट, साइट। देन एल आई जी एच टी, एल को पढ़ा जाता है ल, आई ट, लाइट। अब यहाँ पे देखिए एच आई, क्या पढ़ेंगे, एच के लिए ह, आई, हाई, ठीक है। फिर आर आई जी एच टी, र, आर को लिखेंगे र, आई को आई, फिर ट, तो क्या हो गया, राइट, ठीक है। इसके अलावा भी एक और नियम है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई शब्द रहा तो वहाँ आई को उसके लॉन्ग साउंड आई से पढ़ा जाता है। तो चलिए वो देखते हैं। जब किसी शब्द में आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई होता है तब आई का उच्चारण आई होता है। अगर किसी वर्ड में आपको आई दिखे, फिर आई के बाद एक व्यंजन यानी एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई दिखे, तब आपको यहाँ पे आई को उसके लॉन्ग साउंड यानी कि आई से उच्चारण करना है, और लास्ट में जो ई रहेगा वो साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए टी आई एम ई, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे ट, फिर आई को पढ़ेंगे आई, आई को आई ही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आई के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाएगा जो उसका नाम ही है। तो आई के लिए ये देखिए ये हो गया टाई, फिर टी आई टाई, फिर एम को पढ़ा जाता है म, तो हो गया टाइम, और लास्ट में जो ई है ये साइलेंट रहेगा। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ट आई म, टाइम, ठीक है, ट आई म, टाइम। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, डी आई सी ई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि सी के बाद अगर ई रहा तो हमें वहाँ पे सी को क नहीं पढ़ना है, स पढ़ना है। तो ये क्या होगा, डी को पढ़ेंगे ड, फिर आई को पढ़ेंगे आई, क्योंकि आई के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, इसलिए यहाँ पे आई को आई ही पढ़ा जाएगा। तो डी के बाद आई को पढ़ेंगे आई, तो इस तरह से लिखेंगे इसे डाई, ये हो गया डाई, फिर सी को पढ़ा जाता है स, और जो लास्ट में ई है ये साइलेंट रहेगा, तो इसे हम पढ़ेंगे डाइस, ठीक है, डाइस। फिर यहाँ पे देखिए पी आई पी ई, इसे कैसे पढ़ेंगे, पी को पढ़ेंगे प, आई को पढ़ेंगे आई, ठीक है, हो गया पाई, फिर पी को पढ़ेंगे प, तो हो गया पाइप, और जो लास्ट में ई है ये साइलेंट रहेगा, ओके। फिर यहाँ पे एस आई जेड ई, एस को पढ़ा जाता है स, फिर आई को हम आई पढ़ेंगे क्योंकि एक व्यंजन को छोड़ के ई है, तो यहाँ पे हम इस आई को आई ही पढ़ेंगे,
तो साई, फिर जेड को पढ़ाता है ज, तो ये क्या हो गया साइज, स आई ज, साइज, और ये ई साइलेंट रहेगा, ठीक है। फिर आर आई पी ई, आर को पढ़ा जाता है र, आई को पढ़ेंगे आई, फिर पी को पढ़ेंगे प, और ई रहेगा साइलेंट, तो क्या हुआ राइप। फिर एल आई एन ई, एल को पढ़ेंगे ल, आई को पढ़ेंगे आई, तो हो गया लाई, फिर एन को पढ़ेंगे न, तो हो गया लाइन, लास्ट में जो ई है ये साइलेंट होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह से आई को हम उच्चारण कर रहे हैं और स्पेलिंग किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। बी के यहाँ पे बी आई के ई, यहाँ पे भी देखिए आई के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे हम आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे, यानी कि आई उच्चारण करेंगे इस आई को। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे ब, फिर आई को आई पढ़ेंगे, तो हो गया बाई, बी आई बाई, फिर के को पढ़ा जाता है क, तो हो गया बाइक, ठीक है। क्या हुआ ये बाइक, और ये ई साइलेंट रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अगर ई किसी शब्द के अंत में हुआ, लास्ट में हुआ, तो वो ई साइलेंट होता है। फिर के आई टी ई, यहाँ पे भी देखिए आई के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे भी हम आई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे, यानी कि आई उच्चारण करेंगे इस आई को। तो इसे कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को, के को पढ़ेंगे क, फिर आई को पढ़ेंगे आई, तो हो गया के आई काई, फिर टी को पढ़ेंगे ट, और जो ई है वो साइलेंट रहेगा, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो गया काइट। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि वाउल ओ को उसके लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड से पढ़ने का नियम। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओ को कब उसके शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में ओ दो व्यंजन के बीच में आता है तब ओ का उच्चारण अ होता है, ठीक है। तब जब किसी वर्ड में आपको ओ दो व्यंजनों के बीच में दिखेगा, तब हमें उस ओ को उसके शॉर्ट साउंड यानी कि अ साउंड से पढ़ना है, अ, ठीक है। अ, ओ का जो शॉर्ट साउंड है वो है अ, ओ नहीं, ठीक है, अ। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पी ओ टी, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पी और टी दोनों ही व्यंजन है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, और बीच में है ओ, तो हमें इसे कैसे पढ़ना है, ओ को हम पढ़ेंगे अ, तो यहाँ पे पी को पढ़ेंगे प, फिर ओ को पढ़ेंगे अ, तो अ का जो मात्रा है वो लगाएंगे, ये हो गया पी ओ प, फिर टी को पढ़ाता है ट, तो क्या हो गया ये पॉट, ठीक है, पॉट मतलब मटका। फिर एफ ओ जी, इसे कैसे पढ़ेंगे, एफ को पढ़ा जाता है फ, ओ को अ पढ़ेंगे, तो अ का मात्रा देने से ये हो जाएगा फ, फिर जी को पढ़ा जाता है ग, ठीक है, फॉग मतलब कोहरा। फिर एच ओ जी, एच को पढ़ेंगे ह, फिर ओ को पढ़ेंगे अ, फिर जी को पढ़ेंगे ग, तो क्या हो गया हॉग मतलब सुअर। फिर सी ओ टी, सी को पढ़ाता है क, अ की मात्रा, फिर टी को पढ़ाता है ट, तो क्या हो गया ये कॉट, क अ ट, कॉट मतलब चारपाई। नेक्स्ट है सी ओ पी, सी को अगेन हम पढ़ेंगे क, फिर ओ को पढ़ेंगे अ, तो हो गया क, फिर पी को पढ़ेंगे प, तो क्या हो गया ये कॉप, इसे हम कॉप पढ़ेंगे, कॉप मतलब होता है पुलिस। फिर एल ओ टी, एल को पढ़ेंगे ल, ओ को पढ़ेंगे अ, तो हो गया लॉ, फिर टी को पढ़ाता है ट, लॉट, लॉट मतलब बहुत। एच ओ टी, यहाँ एच को पढ़ेंगे ह, ओ को पढ़ेंगे अ, तो हो गया हॉ, फिर टी को पढ़ाता है ट, हॉट मतलब गरम। फिर है टी ओ पी, टी को पढ़ाता है ट, ओ को पढ़ेंगे अ, फिर पी को पढ़ेंगे प, तो क्या हो गया ये टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। तो इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने के लिए आपको सभी लेटर्स के साउंड्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साउंड्स नहीं पता होगा तो आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने साउंड के ऊपर वीडियो अपने फर्स्ट क्लास में बताया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अब चलिए जानते हैं कि ओ को कब उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाता है।
जब किसी शब्द में ओ के बाद ए, डब्ल्यू या ई होता है तब ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ का जो लॉन्ग साउंड है वो उसका नाम है ओ। ठीक है, अगर किसी शब्द में आपको ओ के बाद ए या डब्ल्यू या ई दिखे तब हमें ओ को उसके लॉन्ग साउंड ओ से पढ़ना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए COAT, तो देखिए ओ ए एक साथ है, तो यहाँ हम ओ ए को दोनों को एक साथ ओ पढ़ेंगे, ओ के लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को मिला के, ए को अलग से नहीं पढ़ना है, बस दोनों को मिला के ओ पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, सी को पढ़ेंगे क, ओ ए दोनों को मिला के ओ पढ़ना है, तो ओ की मात्रा क्या हो गया को, फिर टी को पढ़ाता है ट। तो ये क्या लिखा है, ये वर्ड क्या है, कोट। ठीक है, कोट मतलब परत। ठीक है, फिर GOAT, इसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देखिए ओ के बाद ए है, तो ओ ए दोनों को एक साथ मिला के हम ओ पढ़ेंगे। ठीक है, ओ पढ़ेंगे, ओ नहीं, ओ होता है ओ का शॉर्ट साउंड, यहाँ ओ का जो लॉन्ग साउंड होता है वो होता है ओ, और यहाँ पे हम ओ साउंड की बात कर रहे हैं। जी को पढ़ेंगे ग, फिर ओ ए दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे ओ। ठीक है, फिर हो गया गो। ठीक है, GOA गो, फिर टी को पढ़ेंगे ट। ठीक है, गोट। देन BOAT, बी को पढ़ेंगे ब, फिर ओ ए एक साथ है तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ओ, बो हो गया ना, BOA बो, फिर टी को पढ़ेंगे ट, बोट। फिर यहाँ पे देखिए आर को पढ़ाता है र, ओ ए दोनों को एक साथ पढ़ाता है ओ, तो हो गया रो, फिर डी को पढ़ते हैं ड, तो ये क्या लिखा है, रोड। ठीक है, वर्ड्स के मतलब जान लेते हैं। कोट मतलब परत, मैंने पहले ही आपको बताया। फिर गोट का मतलब होता है बकरी, बोट मतलब होता है नाव, रोड मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए LOW, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ओ के बाद देखिए W है, तो हमें यहाँ OW को भी एक साथ पढ़ना है ओ साउंड से। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, OW जब एक साथ रहेगा तब उसका साउंड होगा ओ। ठीक है, किसी किसी वर्ड्स में OW का साउंड आओ भी होता है, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ओ के लॉन्ग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ वही जानेंगे। तो LOW, एल को पढ़ते हैं ल और OW को एक साथ ओ, तो ये वर्ड क्या लिखा है, लो मतलब कम। यहाँ पे देखिए BOW, यहाँ पे भी OW दोनों को एक साथ मिला के ओ पढ़ेंगे, तो बी को पढ़ाता है ब, OW को ओ, तो हो गया बो। क्या लिखा है, बो मतलब धनुष। यहाँ पे देखिए टी को पढ़ते हैं ट, ओ ई है, यहाँ पे देखिए ओ के बाद ई है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर ओ के बाद ए, डब्ल्यू या फिर ई रहा तो हमें वहाँ ओ को ओ पढ़ना है, तो यहाँ पे ओ के बाद ई है, तो दोनों को एक साथ मिला के भी हम ओ पढ़ेंगे, तो ये हो गया टो, TOE टो मतलब पैर की उंगली। फिर FOE, यहाँ पे भी देखिए ओ के बाद ई है, तो दोनों को एक साथ मिला के हम ओ पढ़ेंगे, तो F को पढ़ाता है फ और OE को पढ़ाता है ओ, तो ये क्या हो गया, फो मतलब शत्रु, फो। ठीक है, तो चलिए एक और नियम है ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ने का, वो जान लेते हैं। जब किसी शब्द में ओ के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। ठीक है, अगर किसी वर्ड में हमें ओ उसके बाद एक व्यंजन और फिर उसके बाद एक ई दिखे तब हमें वहाँ पे ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में ओ के बाद पी है, पी एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो यहाँ पे हम ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे, यानी कि ओ पढ़ेंगे। ठीक है, ओ का शॉर्ट साउंड होता है अ और लॉन्ग साउंड होता है ओ, तो यहाँ पे हम ओ को क्या पढ़ेंगे, उसके लॉन्ग साउंड से, यानी कि उसके नाम से। तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे क, ओ को पढ़ेंगे उसके लॉन्ग साउंड से यानी ओ साउंड से, तो हो गया को, क्या हो गया CO को। फिर पी को पढ़ेंगे प और ई साइलेंट होगा, तो ये क्या हो गया, कोप मतलब सामना करना।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ओ के बाद पी है, फिर ई है, तो पी एक व्यंजन है, ओ के बाद एक व्यंजन, उसके बाद ई है, तो यहाँ पे भी हम ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? एच को पढ़ेंगे ह, ओ को पढ़ेंगे ओ, तो हो गया हो, फिर पी को पढ़ेंगे प, और लास्ट में ई होने से साइलेंट होता है, तो उसे हम कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया होप, मतलब आशा। फिर NOSE, इसे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे भी देखिए ओ के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई है, तो यहाँ पे भी ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाएगा। एन को पढ़ेंगे न, ओ को पढ़ेंगे ओ, एस को पढ़ेंगे ज, ठीक है। तो यहाँ पे एन को पढ़ेंगे न, ओ को पढ़ेंगे ओ, फिर एस को यहाँ पे ज पढ़ते हैं, ठीक है। नोज में एस को ज पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ते हैं। वो क्यों, उसके लिए अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगी कि एस को कब स पढ़ना है और कब ज पढ़ना है। और जो लास्ट में ई है वो साइलेंट रहेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? नोज, NOSE, नोज, ठीक है। फिर नोज मतलब होता है नाक। फिर नेक्स्ट है BONE। यहाँ पे भी देखिए ओ के बाद एन, उसके बाद ई, तो एन एक व्यंजन है, तो यहाँ पे भी ओ को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाएगा। तो बी को पढ़ेंगे ब, ओ को पढ़ेंगे ओ, एन को पढ़ेंगे न, तो क्या हो गया? बोन, मतलब हड्डी। फिर नेक्स्ट वर्ड है POSE। यहाँ पे भी देखिए पी को पढ़ेंगे प, फिर ओ को पढ़ेंगे ओ, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, इसलिए ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, तो यहाँ पे ओ को उसके लॉन्ग साउंड से भी पढ़ा जाएगा। तो हो गया पो, PO पो। फिर एस को पढ़ा जाता है ज, ठीक है, पोज, ज पढ़ेंगे। फिर ई को साइलेंट रखना है, तो उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, ये हो गया पोज। किसी किसी वर्ड में एस को ज भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये कब ज पढ़ना है हमें एस को, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पोज मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है। फिर यहाँ पे HOLE, यहाँ पे भी ओ के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे भी ओ को ओ पढ़ा जाएगा। एच को पढ़ेंगे ह, ओ को पढ़ेंगे ओ, एल को पढ़ा जाता है ल, ई रहेगा साइलेंट, तो ये हो गया होल, मतलब छेद। देन यहाँ पे DOSE, यहाँ पे भी देखिए एस को ज ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो डी को पढ़ा जाएगा ड, ओ को ओ, एस को ज, ठीक है, डोज, मतलब खुराक। देन LOPE, एल को ल पढ़ा जाएगा, ओ को ओ, पी को पढ़ा जाएगा प, और ई रहेगा साइलेंट, तो ये क्या हो गया? लोप, मतलब छलांग, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि यू को कब उसके लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि यू को कब उसके शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में यू होता है, तब यू का उच्चारण अ होता है। एग्जाम्पल RUG, यहाँ पे देखिए आर और जी दोनों ही कॉन्सोनेंट है और बीच में यू है, तो यहाँ पे हम यू को अ पढ़ेंगे, ठीक है। यू का जो शॉर्ट साउंड है वो है अ, ठीक है। तो आर को पढ़ेंगे र, फिर यू को अ पढ़ते हैं, तो ये देखिए आर के साथ ही अ मिला हुआ होता है, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जी को पढ़ाता है ग, तो रग, ठीक है। जब इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं तब रग ही पढ़ेंगे ना, र ग तो नहीं पढ़ेंगे ना, रग पढ़ेंगे, मतलब गलीचा। फिर बड, BUD, बी को पढ़ाता है ब, ठीक है। यू का साउंड अ होता है, तो अ को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ब के साथ ही मिला हुआ होता है अ साउंड। फिर डी को ड पढ़ते हैं, तो हो गया बड, मतलब कली। फिर कट, क अ ट, कट, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? क अ ट, कट, मतलब काटना। यहाँ पे PUP, पी को पढ़ेंगे प, यू को पढ़ेंगे अ, फिर पी को पढ़ेंगे प, तो पप, ठीक है। क्या हो गया? पप, मतलब पिल्ला, ठीक है। फिर GUT, ग अ ट, गट, मतलब आंत। क अ प, तो CUP क्या हुआ? क अ प, यानी कि कप, ठीक है। कप मतलब कप।
फिर NUT, एन को पढ़ते हैं न, फिर ट, नट, न ट नट मतलब बादाम। हट, ट, हट मतलब झोपड़ी। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि यू को कब उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई होता है तब यू का उच्चारण यू होता है। जब हमें किसी भी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन छोड़ के यानी कॉन्सोनेंट छोड़ के ई दिखेगा तब हमें उस यू को उसके लॉन्ग साउंड यानी उसके नाम से पढ़ना है। आपको हमेशा याद रखना है इस बात को कि जितने भी वाउल्स हैं उनके नाम ही उनके लॉन्ग साउंड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच है, फिर यू जी ई, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, यानी कि हम इस यू को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे यानी उसके नाम से पढ़ेंगे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ह यू ज, और ई साइलेंट रहेगा। जी के बाद जब ई होता है तब जी का साउंड ज होता है, ग नहीं होता है। ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एच को लिखा जाता है ह, लेकिन एच के साथ जब यू मिलता है एच यू तब ह्यू होता है, तो ह का आधा साउंड ही वहाँ आएगा, तो इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ह्यू। फिर जी को ज पढ़ते हैं और ई साइलेंट होता है, तो इस तरह से ह्यूज लिखा जाता है। ठीक है। तो इस शब्द को हम ह्यूज पढ़ेंगे, मतलब होता है विशाल। फिर यहाँ पे देखिए एफ है, उसके बाद यू एस ई, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई, यानी कि यहाँ पे भी हम यू को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे जो है यू। तो ये क्या हो गया, फ्यूज, फ यू एस ई, फ्यूज। फ भी यहाँ आधा, फ्यू, यहाँ पे स, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज। फिर ट्यूब, ट्यूब को कैसे, फिर नेक्स्ट वर्ड है TUBE, यहाँ पे भी देखिए यू के बाद बी और फिर ई, यानी कि एक कॉन्सोनेंट फिर ई है यू के बाद, तो यहाँ पे भी हम यू को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे यानी कि यू पढ़ेंगे। तो ये, तो टी को हम पढ़ेंगे ट, फिर यू को ट्यू। ठीक है, ट और यू एक साथ मिलके ट्यू हो जाएगा, तो ट्यू। बी को पढ़ेंगे ब। ठीक है, फिर ट्यूब मतलब नली। फिर नेक्स्ट वर्ड है CUBE, यहाँ पे भी हम यू को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है यू के बाद फिर ई है, तो सी को पढ़ाता है क, फिर यू ब। ठीक है, क्यूब, क यू ब, क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने FUSE जो फ्यूज़ है, इसे यहाँ पे एस को मैंने स पढ़ दिया था, यहाँ पे एस को स नहीं पढ़ा जाएगा, ज पढ़ा जाएगा। ठीक है, फ्यूज़। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जब दो व्यंजन एक साथ होता है या दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है तो उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए।